हेलो एवरीवन। आज देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एंगल्स। ओके, एंगल्स क्या होता है? व्हेन टू रेज स्टार्ट विद द सेम पॉइंट या टू रेज शेयर कॉमन पॉइंट। ओके, लाइक दिस, दीज आर टू रेज। ओके, एंड ये बोथ रेज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं एक कॉमन पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एंगल बन गया। इस कॉमन पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं लाइक ओ। ये रेज ए हो गई एंड दिस इज द रे बी। ओके, व्हेन टू रेज स्टार्ट विद अ कॉमन पॉइंट देन एक एंगल बनता है। ओके, और इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो लाइंस होती हैं इनको हम साइड्स बोलते हैं या इनको हम आर्म भी बोल सकते हैं। ओके, बोथ आर सेम, साइड्स एंड आर्म्स। ओके, तो दिस इज़ अ एंगल। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हम एंगल को किस तरह से लिखेंगे, कि हम ओ बी ए लिखें या ए बी ओ लिखें। ठीक है, हम क्या लिखें यहाँ पे जो ये सही हो जाए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओ बी ए लिख देंगे हम या फिर बी ए ओ लिखेंगे। ओके, तो इसका सिर्फ एक ही रूल है कि जो हमारा ये है कॉमन पॉइंट जो है, जो वर्टेक्स है, वो हमेशा मिडिल में आना चाहिए। ओके, कैसे आना चाहिए? अगर हम किसी भी एंगल को हम कोई नाम देंगे तो एंगल के लिए हम ये वाला साइन शो करते हैं, तो उसका जो कॉमन पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो हमेशा मिडिल में होगा लाइक दिस, ए ओ बी। ओके, या फिर बी ओ ए। ओके, बोथ आर सेम्स। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट्स हमारा वर्टेक्स हमेशा मिडिल में होगा जब भी हम किसी भी एंगल को नाम देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल। अब हम इसमें ये देखते हैं कि पॉइंट्स क्या होता है। जो अंदर वाला जो एरिया है इसको हम इंटीरियर पार्ट्स बोलते हैं। लाइक पॉइंट पी जो है वो हमारा इंटीरियर पार्ट्स है, जो एंगल के अंदर वाला पार्ट है। ओके, अब हम बाहर वाला एरिया देखते हैं। इसमें लाइक हम इस तरह से कर देंगे, पॉइंट क्यू हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, अब बिकॉज ये, अब एक मिनट यहाँ कर देते हैं, पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, इंटीरियर पार्ट हमारा अंदर वाला पार्ट हो गया। अब ये रेज हैं तो दे कैन एक्सटेंड। ओके, तो जो इंटीरियर पार्ट है वो भी इनके साथ एक्सटेंड करेगा। ठीक है, और जो एक्सटीरियर पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो ये था हमारा एंगल। अब हम देखते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल एज वी ऑल नो, कोई भी शेप जिसके 3 एंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल होती है लाइक दिस। इसको हम नाम दे देंगे ए बी एंड सी। ओके, अब इसमें सिर्फ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम देखेंगे। यहाँ पर साइड्स होते हैं सबसे पहले। साइड्स, ये भी एक कॉमन सी बात है, सब पहले हमें एंगल्स में पढ़ा है लाइक दिस। ए एंड बी ये वाली साइड हो गई, बी और सी ये साइड हो गई, सी और ए ये वाली साइड हो गई। ठीक है, तो ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। ओके, अब इसके वर्टेक्स आते हैं, ये हो जाएंगे इसके, ये कॉमन पॉइंट है ना, तो इसके वर्टेक्स 3 हो जाएंगे, ए बी एंड सी। ओके, ट्राइंगल के वर्टेक्स हो गए 3। और इसमें एंगल्स देखेंगे हम, एज वी ऑल नो कि ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स। ओके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो इसके एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, तो ये 3 इसके एंगल्स हो गए। इसी तरह से इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे और एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे लाइक एंगल्स। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? जो इसके एंगल्स के अंदर होंगे, ट्राइंगल के अंदर वाला पॉइंट जो होगा, और एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे? जो ट्राइंगल के बाहर वाला पार्ट होगा। ओके, अब हमने लास्ट वीडियो में पॉलीगॉन्स पढ़ा था। पॉलीगॉन्स क्या थे? हमारे लाइन सेगमेंट से बने हुए शेप्स। ओके, एंड ट्राइंगल इज अ शेप विच इज़ मेड अप ऑफ
लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये एक पॉलीगन्स भी है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 3 साइड्स पॉलीगन, ओके, या 3 एंगल्स पॉलीगन होता है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में सिर्फ ये बात है, साइड्स होंगे वर्टिकल, ओके। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।